हमसे बड़ा कोई तो बाहुबली नहीं हो सकता है। तो मैंने अभी तक पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं किया अपने जीवन में। अगर आपको पार्टी तरारी सीट नहीं देती है, चिराग पासवान को किस तौर पे देखते हैं आप कि मुख्यमंत्री हो तो चिराग पासवान जैसा लेना ही है टिकट। हमारे तरफ से सारे एफर्ट हमने लगा दिया। ये बाहुबली क्या होते हैं? क्रिमिनल्स होते हैं। तो लगता है तेजस्वी जी से बात होती है क्या? दानापुर यानी कि बाहुबली रीतलाल यादव का मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है मैडम, मतलब आप जितना बार बाहुबली कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है बाहुबली मतलब से। वो अपराधियों के सेनानायक रहे रीतलाल यादव होंगे, से डर नहीं लगता? किसी से मुझे डर नहीं लगता। इस सिपाही को अगर चुनाव लड़ने से वंचित रखिएगा तो इस सिपाही में जंग लग जाएगा, और सिपाही में जंग लगेगा तो आपकी पार्टी को जंग लग जाएगा, आपकी सरकार को जंग लगेगा। डोर टू डोर घूमने का काम किया है, कैंपेन करने का काम किया है, तन मन धन से। मैं देश की कमान संभाल के आया हूं, देश की रक्षा करके आया हूं। मुझे विधायक बनने का लालसा नहीं है, वहां का एक सेवक बनने का लालसा है। राज आपका है, एनडीए की सरकार है, तो आप जंगल राज कहां से आ गया? भ्रष्ट अधिकारियों के घर छापा लगता है, कई दरोगा पकड़े जाते हैं, 10,000, 5,000, 12,000 के रिश्वत लेते हुए। आप तो हमारे जाइए तरारी विधानसभा में, आप जरा देख लीजिए उसका शकल और सूरत देख लीजिए। रात रात भर प्रचार करके, कैंपेन करके अपने प्रत्याशी को, एमपी प्रत्याशी को मैंने जिताने का काम किया। तो उन्होंने कहा कि विजय चौधरी जी को बुलाइए और इनको बोलिए चुनाव लड़ाएंगे। सपना देखने का और कुछ बनने का सबको अधिकार है। 2025 और फिर से नीतीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। हमारे साथ जदयू के सलाहकार संजय शर्मा, आरा भोजपुर के रहने वाले हैं। सैनिक थे आप जी। कहाँ चले आए? जदयू के सलाहकार हैं और विधायक ही बनना है आपको, और वो भी तरारी सीट से, जहाँ सुनील पांडे के बेटे, जिनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, वो उन्होंने जीत भी हासिल की। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपको वहां से विधायक की सीट मिल जाएगी? आप तो नीतीश के खेमे के हैं। देखिए, मैं वहाँ विधायक बनने नहीं गया हूँ। क्या बनने आए थे? मैं सीधे तौर पे अपने मातृभूमि की सेवा करने आया हूँ। अपने मातृभूमि, जहाँ से मैं जहाँ का जन्मा हूँ, तरारी मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है जी। तो जिस धरती ने मुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, उस माँ की सेवा करना। 20 साल तो आपने सेना में सेवा दिया ही है। बिहार को बदलने की एक मुहिम को लेकर वो चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आप चुनौती दे पाएंगे, और वो भी एनडीए के खेमे में रहकर? देखिए बबीता जी, मैं बता रहा हूँ, मैं तरारी में ना मैं सुनील पांडे से लड़ने गया हूँ, ना उनके बेटे से लड़ने गया हूँ। मैं किसी से लड़ने नहीं गया हूँ, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अगर मुझे लड़ाई करनी ही होती तो मैं सेना में था ही, बॉर्डर पे था ही। मैं देश के दुश्मनों से लड़ा हूँ, आतंकियों से लड़ा हूँ, तो मुझे लड़ने यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं कभी लड़ने नहीं आया हूँ, मैं एक सेवक बनने आया हूँ। और उस सेवक एक ऐसा विजन लेके आया है, एक ऐसा संकल्पित होके आया है, एक ऐसा प्रण करके आया है जो कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। खुद तरारी से बीजेपी के प्रत्याशी वहां मौजूद हैं। ऐसे में लगता है कि आपको वहां से विधानसभा की टिकट मिल जाएगी? आप तो नीतीश कुमार से भी मिले, उन्होंने क्या कहा? देखिए, 2024 चुनाव में भी जो उपचुनाव हुई थी तरारी में, तो उसके 6 महीना पहले पूर्व ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री से उपचुनाव के दौरान आप मिले थे? जी। तो मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि सर, मैं आपसे विनती करने आया हूँ, आपसे निवेदन करने आया हूँ, आज मैं आपसे मांगने आया हूँ कुछ। बड़ा मुस्कुराते हुए बोले, बोलिए क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि सर, मुझे तरारी की बदहाली को देखते हुए, मुझे तरारी का प्रतिनिधित्व करने का, और मुझे तरारी का सेवक बनना है, तो मुझे तरारी विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका सर दे दिया जाए। मैं बहुत कुछ चाहता हूं कि तरारी को नंबर 1 बना दूं। तो अभी तरारी नंबर 1 मेरे पास ना कहीं नहीं है, कहीं से अभी नहीं है। सबसे पिछड़ा आप कह रहे विधानसभा। बाहुबली है सुनील पांडे। आपने कई बार इस शब्द का उच्चारण किया बबीता जी, बाहुबली। सेना से बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता है। इस देश की शान है सेना, और उस शान का एक अंश हूं मैं, प्रतीक हूं मैं। तो हमारे सामने आप बार बार कह रहे हैं कि बाहुबली, तो बाहुबली वे हैं कि मैं हूं। हमसे बड़ा कोई तो बाहुबली नहीं हो सकता है। मैं देश की कमान संभाल के आया हूं, देश की रक्षा करके आया हूं, देश की बहन बेटियों की सुहाग की रक्षा करके आया हूं। मैं देश की आन बान शान का प्रतीक हूं मैं। फिर आप ऐसा क्या हो गया कि आप वहां से यही तो उपचुनाव में नहीं लड़े?
बबीता जी, यही तो विडंबना है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो कहते हैं वो करते हैं, पूरी बिहार जानती है। फिर उसके बाद भी सबसे बड़ी विडंबना मेरे लिए यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2-2 बार कहते हैं जाइए आप तरारी, आप तैयारी कीजिए, आपको आप तैयारी कीजिए। मैंने मैडम डोर टू डोर, लगभग 300 से कुछ ऊपर गांव है हमारे विधानसभा में, मैंने डोर टू डोर घूमने का काम किया है, कैंपेन करने का काम किया है, तन मन धन से, और लोगों की सेवा और मदद करने का काम किया है। आज तक पिछले निरंतर 12 वर्षों से मैं तरारी की जनता का सेवा करते आ रहा हूं। उस अधिकार से मैं कहता हूं कि तरारी के सेवक बनने का मुझे अधिकार है। मुझे विधायक बनने का लालसा नहीं है, वहां का एक सेवक बनने का लालसा है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, कई अच्छे स्कूल बनवाना चाहता हूं, कई अच्छे अस्पताल बनाना चाहता हूं। अच्छे अस्पताल नहीं बने। आप तो हमारे जाइए तरारी विधानसभा में, आप जरा देख लीजिए उसका शकल और सूरत देख मतलब जो विधायक जा रहे हैं वो भूल जाते हैं, विधायक बन जाते हैं भूल जाते हैं कि मुझे कुछ करना भी है। 6 महीना पहले चुनाव हुआ है और 2 महीना के बाद चुनाव है, जी। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे दिखाई देते हैं। बट ये चुनाव हो जाने दीजिए मतलब ना, हाँ। ये चुनाव हो जाने दीजिए और उसके बाद आप तरारी में एक बार घूम लीजिएगा और तरारी की जनता से पूछ लीजिएगा अच्छा। कि कौन फोन उठाता है लोगों का। आप निर्दलीय खड़े हो रहे थे, आपने कहा कि मैं निर्दलीय खड़ा हो रहा नहीं, था। देखिए मुझे बहुत इस बात का ये लगा कि मैंने अपनी लगी लगाई नौकरी, 40 वर्ष की नौकरी छोड़ दी, जो होती है, नौकरी छोड़ दी। 20 साल, मात्र 20 साल नौकरी किया। हाँ, उसके बाद मैंने वीआरएस कर दिया, नौकरी छोड़ और दिया। 12 साल आपने अब मैं लगातार निरंतर 12 वर्षों से निस्वार्थ जेडीयू में रह के रात भर प्रचार करके, कैंपेन करके अपने प्रत्याशी को, एमपी प्रत्याशी को मैंने जिताने का काम किया। मैं सिघवारा, सीतामढ़ी दोनों जगह में गया, रात भर कैंपेन करता था, दिन में कैंपेन करता था और अपने प्रत्याशी को, अपने सरकार के दिए गए टिकट जिनको मिला था उनको मैंने जिताने का कार्य किया। तो मैंने अभी तक पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं किया अपने जीवन में, ना अपने माँ के साथ गद्दारी किया, ना अपने देश के साथ गद्दारी किया, ना अपने मातृभूमि के साथ गद्दारी किया, ना अपने सरकार मुख्यमंत्री के साथ गद्दारी किया। अगर आपको पार्टी तरारी सीट नहीं देती है तो उन्होंने कहा कि विजय चौधरी जी को बुलाइए और इनको बोलिए चुनाव लड़ाएंगे। फिर क्या हुआ? विजय चौधरी जी को उन्होंने कहा कि इनको चुनाव लड़ाएंगे। आप विजय चौधरी जी से मिले? हाँ, कई बार मुलाकात हो गई। उन्होंने क्या कहा? पार्टी अध्यक्ष उन्होंने मांगा था ऑप्शन, क्या तरारी तो हमारा सिटिंग है, बीजेपी का सीट है, तो उसके अलावा ऑप्शन? तो हमने ऑप्शन मांगे थे वो, तो हमने उनको बताया था कि सर मुझे, मेरी मातृभूमि तो तरारी है, मेरी कर्म भूमि दानापुर रहा है, दानापुर, यानी कि बाहुबली रीतलाल यादव का। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है मैडम, मतलब आप जितना बार बाहुबली कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है बाहुबली। मतलब रीतलाल यादव को आप ये बाहुबली क्या होते हैं? क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स, एज ए क्रिमिनल्स, आतंकी नहीं है ना, बाहुबली नहीं है ना, कहा जाता है ऐसे शब्द का। नहीं, मैं बाहुबली एज ए क्रिमिनल समझता हूँ। बाहुबली क्रिमिनल्स होते हैं, और क्या होता है, मैं अपनी भाषा में क्रिमिनल्स बोलता हूँ। लेकिन कुछ बाहुबली कहते हैं बाहुबली नहीं, हम तो जनबली हैं। नहीं, जनबली है तो ठीक है। बाहुबली का मतलब बाहुबली क्या होते हैं अब वो समझे, वो अपराधियों के सेनानायक रहे होंगे। यादव से डर नहीं लगता? किसी से मुझे डर नहीं लगता है। मुझे डर अगर लगता है तो अपने जो मुझे जन्म दिया है तो आपने ईश्वर ने, जब आपने ऑप्शन दिया कि मुझे दानापुर से खड़ा होना है, तो फिर क्या आश्वासन मिला या नहीं? उन्होंने बताया था कि आप बायोडाटा दे दीजिएगा, तो मैंने बायोडाटा में लिख के दे दिया था उनको। लड़ना है मुझे। इस सिपाही को अगर चुनाव लड़ने से वंचित रखिएगा तो इस सिपाही में जंग लग जाएगा, और सिपाही में जंग लगेगा तो आपकी पार्टी को जंग लग जाएगा, आपकी सरकार को जंग लगेगा। तय करना है आपको कि सिपाही को लड़ाइएगा कि जंग लगवाइएगा अपने में, या सिपाही को जंग लगवाइएगा। लेना ही है टिकट, ऐसा मन बनाया है आपने? नहीं, हमारे तरफ से सारे एफर्ट हमने लगा दिया है, अब उनके तरफ से लगाना, अब उनको देखना है। कहीं भी कोई मंत्री हो, विधायक हो, जा रहा है, अपनी बातों को रखने के लिए जाता है, अपनी जनता की सुनने के लिए वहां उस जगह पे वो गए हुए थे, जिस तरीके से वहां उनके ऊपर हमला हुआ, ये सही है लोकतंत्र में? ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इससे बड़ा निंदनीय हो ही नहीं सकता है। प्री प्लानिंग और रिटर्न्स ऑफ जंगल राज, रिटर्न्स ऑफ जंगल राज। अरे भाई, राज आपका है, एनडीए की सरकार है, तो आप जंगल राज कहां से आ गया? लाने की कवायद हो रही है, कवायद हो रही है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, नीतीश को बाबू के पास लॉ एंड ऑर्डर है, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो कंट्रोल कर ही रहे हैं ना, हम तो काम कर ये ही रहे हैं। पत्थरबाजी जो हमारी पुलिस जो है, पटना की पुलिस काम की है कि नहीं की है?
माननीय मंत्री मंगल पांडे जी जा रहे थे, कि इत्तेफाक था उस रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन वहां उपद्रवियों को बुलाया गया था। बुलाया गया था। अभी एक 2500 रुपया देकर उपद्रवियों को बुलाया गया था प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। अच्छा। इत्तेफाक था कि माननीय मंत्री जी जा रहे थे, उनकी सुरक्षा गार्ड निकले, तो इन लोगों ने देखा कि भाई अच्छा मौका है, एक मैसेज हाईलाइट करो इसको। तो एसएसपी हमारे पटना के पीसी में भी उन्होंने कहा है कि ये साबित हो चुका है कि 2500 रुपया पे उपद्रवियों को लाया गया है और प्रॉब्लम क्रिएट कराया गया वार्ड है। पार्षद का नाम कहां बकस रही है हमारी पुलिस और हमारी सरकार? कहीं कोई नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपको आज वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी इस तरह से उपद्रवी हैं, जो हमारे सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और जंगल राज दोबारा लाने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग कभी बकसने का काम नहीं करेंगे। आए दिन विजिलेंस विभाग हो, आर्थिक अपराध हो इकाई हो, वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन का एक हिस्सा है, और कई भ्रष्ट अधिकारियों के घर छापा लगता है, कई दरोगा पकड़े जाते हैं 10,000, 5,000, 12,000 के रिश्वत लेते हुए। ऐसे लोगों को आपके घर में तो खुद चोर बैठे हुए हैं, और उस चोर को पकड़ने के लिए वहां एक सिपाही है, आर्थिक अपराध विजिलेंस विभाग, ये उस पर लगाम लगे। लेकिन आप देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इंजीनियर के घर नोट जलाए जाते हैं, उसके बाद वहां पर आप देख रहे होंगे कि रात भर आर्थिक अपराध इकाई की टीम को रात भर खड़ा किया जाता है। दो डीएसपी होने के बावजूद वो रात भर खड़े रहते हैं। देखिए ऐसा है, आपको लगता है ना कि हमारी सिस्टम एक्टिव है, हमारी जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव है, लेकिन पकड़े जाते हैं ना, इक्का दुक्का को हम लोग पकड़ते छोड़। हैं। दिव्य दृष्टि तो हमारे पास नहीं लगा हुआ, हमारे पुलिस के पास नहीं लगा हुआ है कि कौन घूस ले रहा है उसको तुरंत जाके पकड़ लो, देख लो कैमरे में, आ जाके पकड़ लो, ऐसा तो है नहीं। जो जनता है वो इतनी आक्रोश हो जाती है कि पुलिस पे भी पथराव कर देती है। इसमें आप क्या कहिएगा? देखिए, पुलिस पे तो आक्रोश कभी नहीं दिखाना चाहिए और हमला कभी नहीं करना चाहिए जनता को। देखिए ये गलत है, बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर पुलिस के ऊपर प्रहार हो, लेकिन बेटियों के ऊपर जो प्रहार होता है, नहीं, बेटियों के ऊपर जो प्रहार हो रहा है उसके लिए पुलिस हमारी लगी है, सिस्टम काम कर रही है, उसका अनुसंधान कर रही है, उनको दंडित कर रही है कोर्ट के माध्यम से। तो सिस्टम तो काम कर ही रहा है मैडम, ऐसा नहीं है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। एनडीए में चिराग पासवान है, क्या लगता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं? जिस तरीके से चिराग पासवान की खुद की पार्टी में एक आवाज उठती है कि मुख्यमंत्री हो तो चिराग पासवान जैसा, तो क्या नहीं लगता कि ये एनडीए के लिए खतरे की घंटी है? मुख्यमंत्री के तौर पे चिराग पासवान को प्रेजेंट किया जाए, नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। श्योर है, ये फाइनल है, मुख्यमंत्री वही किसने कहा? सबने कहा है। किसने कहा कि नहीं रहेंगे? अमित शाह ने कहा क्या? वही उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वही सीएम होंगे। इस बात की किसी ने नीतीश कुमार जी तो इधर किसी हाल में बीमार चल रहे हैं, क्या लगता है कि ये आपको लगता है तेजस्वी जी से बात होती है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं होती है, मुझे लेकिन यही मुझे लगता लगता है है। कि हाँ, क्या नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री होने जा रही है? में भी हो सकता है। क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अब ये तो पार्टी से गठन तय करेगी। चिराग पासवान को मुझे तो लगता है, लास्ट आखिरी सवाल, चिराग पासवान को किस तौर पे देखते हैं आप? चिराग पासवान जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री जी हैं, और सपना देखने का और कुछ बनने का सबको अधिकार है। सब चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। 2025 और फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश। देखिए, ये थे संजय शर्मा, जिन्होंने बेबाक तरीके से नीतीश कुमार को लेकर वो हर पहलू को छुआ, और इनका कहना है कि 2025 फिर से नीतीश। क्या ये नीतीश के खेमे से विधायक बनेंगे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार की तरह मैदान में खड़े होंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।